Okay. Hi guys, there is Darshan Khare with the last updation lecture of for May कहाँ बचा अभी जून 2019 अटेम्प्ट टेंटेटिवली. फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ब्लेस कि आपका एग्जाम एक महीने से डिले हुआ, बट सबसे पहली बात एग्जाम एक महीने से डिले हुआ है तो रिलैक्स नहीं होना है और तगड़ा प्रिपरेशन करना है. मैं भी मेरे लेवल पे और तगड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ और वनडे रिविजन्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं कंपनी लॉ के. टेंटेटिवली 5 घंटे के अंदर 4.5 घंटे के अंदर मैंने डायरेक्टर्स खत्म कर दिया है और साथ में 6 से 7 घंटे के अंदर मैंने टेंटेटिवली 60 मार्क का पोर्शन कवर किया है. मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, फॉरेन कंपनी, एनसीएलटी और 2-3 छोटे मोटे चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं. तो इस बार डायरेक्टर और कंपनीज एक्ट अदर्स के सिलेक्टेड टॉपिक का रिवीजन आपके लिए आ रहा है, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा. और साथ में इकोनॉमिक लॉ का रिवीजन 10 से 15 दिनों के अंदर रिलीज हो जाएगा, टेंटेटिवली 20 से 25 अप्रैल के बीच में. सो प्लीज वेट फॉर दैट. हाँ, कंपनी लॉ का तो अभी रिलीज हो जाएगा टेंटेटिवली 5 से 10 अप्रैल के बीच में, तो आप उसका एडवांटेज लो. अमेंडमेंट के लिए एक लास्ट लेक्चर अपडेशन का बाकी था. थोड़ा सा इन चीजों को मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं. मैंने जैसे इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ अमेंडमेंट के अंदर बोला था कि शेड्यूल 5 4 चीजें हैं जो आपको समझनी है. मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बोला था जैसे शेड्यूल 5 के ऊपर आई एम नॉट श्योर कि अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया है. आफ्टर दैट मैंने रिसर्च किया, मेरे को पता भी चला, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, यूट्यूब के नीचे कमेंट भी किया. सो शेड्यूल 5 का अमेंडमेंट हो चुका है. अब एक्चुअली शेड्यूल 5 के 2 अमेंडमेंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए पहला है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर करके एक अमेंडमेंट है और दूसरा है कि जब हम शेड्यूल 5 के हिसाब से रेम्यूनरेशन देते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो पहले सीजी अप्रूवल लगता था सब लिमिट्स के अबव, अब उसके लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है. ये वाली चीज तो ऑलरेडी मैंने मैनेजरल रेम्यूनरेशन पूरा चैप्टर का अमेंडमेंट डाला है उसके अंदर कवर की है. आप अमेंडमेंट लेक्चर की प्लेलिस्ट में देखना, ये जहां पे होगा उसकी प्लेलिस्ट में देखना, या जो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर अपलोड किया मैनेजरल रेम्यूनरेशन का उसके अंदर देखना. उसके अंदर ये वाला जो है ना, दिस इज एक्चुअली द मेजर वन. मतलब शेड्यूल 5 का जो मेजर अमेंडमेंट था ये वाला, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है 10 सितंबर को लेक्चर रिकॉर्ड अपलोड करके. ठीक है, 10 सितंबर नहीं 10 मार्च को लेक्चर अपलोड करके. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन विद. तो इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपने मैनेजरल रेम्यूनरेशन चैप्टर में ही देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो इसको देखो. फिलहाल मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि शेड्यूल 5 में जो पहले 16 ऑफेंसेस में 1000 के ऊपर की पेनल्टी थी, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 16 ऑफेंसेस में 1000 के ऊपर की पेनल्टी थी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट. और साथ में अगर एक दिन का भी जेल हुआ तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते थे. तो याद है आपको 16 ऑफेंसेस इकोनॉमिक ऑफेंस, इंडियन सैम्प एक्ट 1888 वाला, एसेंशियल कमोडिटीज फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, फॉरेन डेवलपमेंट ट्रेड रेगुलेशंस एक्ट 1951 वाला, फिर कंपनीज एक्ट, फिर जीएसटी, फिर कस्टम एक्साइज, वेल्थ टैक्स था, उसमें अर्बन टैक्स था जो एबॉलिश हुए, वो भी लॉस थे उसके अंदर अगर आपको याद होगा तो. उसके बाद में आपके फेमा, सेबी, सिकरा, ये सभी लॉस थे. तो ऐसे टोटल 16 लॉज थे. उन 16 लॉज में अभी उन्होंने और 3 इकोनॉमिक लॉज ऐड कर दिए हैं ऑफेंसेस के लिए. एक है आईबीसी 2016, दूसरा है जीएसटी 2017. दोनों तो आने ही थे. और एक प्यारा सा लॉ लाया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो लोगों ने आजकल ट्रेंड सेट करके रखा है कि भाई इधर ऑफेंस करने का, बाहर के देश में जाके सेटल होने का, उन लोगों को पकड़ने का और उनको पीनलाइज करने का ये लॉ है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018. तो लगातार देखो 16, 17, 18 एकदम से 3 लॉज एडअप कर दिए गए. साथ में जहां कंपनीज एक्ट लिखा था वहां पे एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट ये वर्ड ऐड किया गया है. सो लेट मी टेल यू, आपके पास अगर मेरा बुक होगा तो मैं उस बुक में से भी दिखा दूं. आपके पास मेरे बुक में ये वाला लिस्ट होगा, कंप्लायंस विद शेड्यूल 5 लिखा है, इंप्रिजनमेंट 1000 से ज्यादा का पेनल्टी नीचे दिए गए एक्ट में. ये आपके 16 एक्ट, जैसे मैंने बोला, इंडियन सैम्प एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, एसेंशियल कमोडिटीज, कंपनीज एक्ट 2012. तो पहले तो ये बिल था इसलिए 12 था, पर बाद में बिल के बाद 2012 का बिल एक्ट बना तो बना 2013. यहां पे एक एडिशन किया है, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अब एनी प्रीवियस कंपनी लॉ कौन कौन से है सर, वो तो बोल दो. तो एनी प्रीवियस कंपनी लॉ विच इज ऑफ 1882, एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट विच इज ऑफ 1913, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ विच इज ऑर्डिनेंस ऑफ 1942 और कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. और अभी हम जिस लॉ के अंदर है वो है कंपनीज एक्ट 2013.
फिर सिकरा, वेल्थ टैक्स भी अबॉलिश हुआ, फिर भी वो लिस्ट में इनकम टैक्स, कस्टम, कंपटीशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और एक स्मगलिंग प्रिवेंशन वाला लॉ था। अब ये जो 16 उसके नीचे 3 ऐड कर देना आपने, खुद ने लिखना, आईबीसी 2016, जीएसटी 2017 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। आइडिया क्लियर है? तो अब इनके अंदर भी अगर आपने ऑफेंस किया तो ठाकुर तो गियो, मतलब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता नहीं है अनलेस ही टेक्स सीजी अप्रूवल। ये अपडेशन समझ में आया? छोटा सा अपडेशन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे अपडेशन के ऊपर मैं जा रहा हूं। यह हुआ पहला वाला। दूसरा अपडेशन, पीएमएलए एक्ट के अंदर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का डेफिनेशन था कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस मतलब क्या। तो बोला था ऑफेंसेस अंडर पार्ट ए, ऑफेंसेस अंडर पार्ट बी वेयर वैल्यू ऑफ द ऑफेंस एक्सीड 30 लाख एंड ऑफेंस पार्ट सी। अब जहां पे ऑफेंस अंडर पार्ट बी था शेड्यूल ऑफेंस में 30 लाख से अबव, वो अब 1 करोड़ हो चुका है। मतलब मैं अगर आपको इसके नोट्स दिखाऊं, इफ आई कम टू द नोट्स, दिस पीएमएलए एक्ट, और ये देखो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का डेफिनेशन है। तो यहां पे देखो आपके शेड्यूल ऑफेंसेस में ऑफेंस अंडर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल इफ टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इज 30 लाख और मोर, उसको करो 1 करोड़ और मोर, तो इट विल बी 1 करोड़ और मोर। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, छोटा सा अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, 1 करोड़ और मोर। तीसरा, सीबी के अपील्स जब हम करते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन नंबर 15N में हम सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं सैट का, जिसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2 मेंबर होते थे। इनका मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एज 68 ईयर्स और 62 ईयर्स था, वो अभी चेंज होकर मैक्सिमम एज हुआ है 70 ईयर्स। कितना बोले एक बार उसे? 70। अगर मैं हमारे बुक में बताऊं, हमारे बुक में, तो देखना दिस इज 15N, आप देख सकते हो 68 ईयर्स और 62 ईयर्स, दिस इज 62 ईयर, दोनों को चेंज कर दो, मैक्सिमम 70 ईयर्स। सेम चेंजेस जो मैं बोल रहा हूं, सेम चेंजेस आपने सिंपल बुक में भी करने हैं बेटा। सिंपल बुक में भी अगर आपके पास सिंपल बुक है, जाओ उसके अंदर सेम चेंजेस कर दो। 70 ईयर्स, उधर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, आईबीसी, जीएसटी वाला शेड्यूल 5 का, वो तो ऐसे शायद होगा नहीं सिंपल बुक में। तीसरा वाला पीएमएलए की लिमिट 1 करोड़ कर देना। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने याद रखना कि ये 70 ईयर हो चुका है। चौथा वाला छोटू, ठीक है, वाइंडिंग अप चैप्टर में सेक्शन नंबर 271 में केसेस ऑफ वाइंडिंग अप और 272 में पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। याद है 271 में वाइंडिंग अप का केस फाइल कर सकते थे व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स ड्यूज। अब ये अनेबल टू पे इट्स ड्यूज निकाल दिया है। पूछो क्यों? बिकॉज ऑफ आईबीसी। When a company is now unable to pay its dues, it will go under the IBC, Insolvency Bankruptcy Code, और नीचे वालों का नंबर चेंज कर दिया है A, B, C, D, E, F, ऐसा वाला। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ये 4 चीजें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। क्लियर है? बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो इतना ही अपडेशन था नोट्स के अंदर, इससे ज्यादा अब कुछ है नहीं। इसके एडिशन में अब मैं जरा बात करना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट के लिए आगे कंटिन्यू करना।